नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं। भारत में जिस तरह से सोने और चांदी के दाम अप डाउन हो रहे हैं, कभी ज्यादा कभी कम। अगर हम अधिकतम चांदी प्रति केजी की बात करें तो 4,21,000 रुपए तक गया है, और वहीं अधिकतम सोने की बात करें तो लगभग 2 लाख तक पहुंचा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम आज के रेट की बात करें तो 2,97,000 रुपए प्रति केजी चांदी है जब हम आपसे बात कर रहे हैं, और सोने के दाम 1,62,000 के आसपास है। तो ये समझिए इतना फ्लक्चुएशन है। इसमें जो व्यापारी है, जो खरीदार हैं, उनको किन तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, हम यही जानने के लिए आज सबसे बड़ी बहस में निकले हैं। और यहां हम चौक के सराफा मार्केट में हैं। हमारे साथ विनोद माहेश्वरी जी हैं। विनोद जी, प्लीज आप थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे तो थोड़ा आसानी होगी। सर, आप ये बताएं कि ये जो फ्लक्चुएशन है, इसको आप कैसे देखते हैं, इसके बारे में क्या सोचते हैं कि इससे क्या मुसीबतें आ रही हैं, वो बताएं। देखिए, सराफा व्यापार में इस समय जो पहले में सिनेरियो था, अब सिनेरियो में बहुत फर्क आ गया है। जो भाव बढ़ने से जो कारीगर जितने थे वो बहुत उनको काम नहीं मिल पा रहा है, और हम लोग का व्यापार उतनी स्मूथली नहीं चल पा रहा है, क्योंकि भाव बढ़ जाता है। जब हम लोग सामान बेचते हैं, सुबह हमने सामान बेचा, शाम को हमने भाव काटा, तो भाव काट नहीं पाते हैं, तब तक 10,000 15,000 की तेजी आ रही है, तो हम लोग को काफी नुकसान आ जा रहा है। लेकिन कुल मिला के ये है कि अगर देखा जाए आज के भाव से हिसाब से, तो सोना चांदी में बहुत तेजी आई। जैसे सोना जो है वो लास्ट में 1,97,97 2 लाख के आसपास चला गया, लेकिन उसी हिसाब से चांदी 4,20,000 के 21,000 के आसपास गई। तो आज चांदी 3 लाख के आसपास है, और सोना जो है वो 1,63 के आसपास है। तो ओवरऑल जो इन्वेस्टर हैं उनको तो फायदा हो रहा है, लेकिन जो दुकानदार हैं, जो कारीगर हैं, जो काम करते हैं, उनको बहुत नुकसान हो रहा है। वो पलायन पे मजबूर हो रहे हैं अगर ये स्थिति रही तो। ये आप हमें बताएं कि जैसे ये जो भाव अप एंड डाउन हो रहे हैं, इससे खरीदारों पर भी क्या कोई असर पड़ रहा है? जो सोना चांदी खरीदते हैं उनको क्या दिक्कतें, क्या मुसीबतें आ रही हैं, क्या सहूलियतें हो रही हैं, वो भी बताएं। इन्वेस्टर्स को तो फायदा है, वो इन्वेस्ट करता है, वो अलग बात है। लेकिन जो शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, जिनको देना है, जो 50 ग्राम देते थे वो अब 20 ग्राम 30 ग्राम पे ही आ गए हैं, क्योंकि उनको शादी में देना है, व्यवहार करना है, तो वो तो बराबर ले रहे हैं। लेकिन उनकी क्वांटिटी कम हो गई है, और उनकी जो परचेसिंग पावर थी वो कम हो गई है। तो इस मिला के कि आपको व्यापार के जो स्थिति है पूरे ऑल ओवर इंडिया, जो बेरोजगार हो रहे हैं, जो कारीगर बेरोजगार रहे हैं, वो क्या वजह है? क्यों इस तरह के? आप लोग चूंकि सराफा बाजार में हैं, आप चूंकि महामंत्री हैं यहाँ व्यापार एसोसिएशन के, खासकर सराफा व्यापार एसोसिएशन जो है, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो अप एंड डाउन है, इसकी वजह क्या है? क्योंकि आप इंटरनेशनल लेवल पे भी देखते होंगे चीजों को, तो आप हमें ये बताएं कि वजह क्या है इसकी, देखिए अप एंड डाउन की। वजह इसमें इंटरनेशनल मार्केट का जो है रेट घटे हैं। अब कुल मिला के पहले इसमें कहा जाता है कि टैरिफ का चक्कर था, लेकिन टैरिफ घटा दिए, भाव थोड़ा घटे हैं। लेकिन कुल मिला के जो स्थिति है चांदी की, चांदी में जो चाइना का एक बहुत बड़ा रोल है, और चाइना से जो चांदी आती थी, अब वो उन्होंने बंद कर दी, अपने यहाँ से बाहर जो है चांदी देना बंद कर दिया है। तो ओवरऑल मार्केट में जितनी चांदी थी, तो वो थोड़ा बहुत शॉर्ट हुई है। तो अभी चांदी का जो स्थिति है वो ये सोने के अंदर जो भाव में तेजी आई है वो इंटरनेशनल मार्केट के चक्कर में है, और सोना चांदी जो आने वाले भविष्य में बहुत तेजी की उम्मीद की जा रही है। अच्छा जी, आपसे मैं फिर एक बार आऊंगा बात करने। कैसे हैं सर? क्या नाम है आपका? प्लीज आप थोड़ा अगर खड़े हो जाएंगे वहां से तो। जी, क्या नाम है सर? सिद्धार्थ जैन। सिद्धार्थ जैन जी, ये बताएं कि आपकी ये शॉप है, ऑब्वियसली लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन जो अभी हमने शुरुआत में ही कहा, आपने सुना होगा कि जिस तरह से 4,21,000 पहुंच गया चांदी प्रति केजी, और वो पूरा उसके बाद सोना लगभग 2 लाख के आसपास पहुंच गया, और फिर अब डाउन हो गया। इससे प्रभाव क्या पड़ रहा है? मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और खरीदारों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? आप जैसे जो छोटे और मंझोले स्तर के जो सराफा व्यापारी हैं, या बड़े स्तर के भी व्यापारी हैं, जो उनके ऊपर क्या इसका असर हो रहा है? चांदी और सोना सिर्फ एक व्यापार नहीं है, महिलाओं की भावनाओं से जुड़ा हुआ एक व्यापार है, जो कि भारत में पूरी तरह से फल फूल रहा था। और
जहां पर महिलाएं वहां पर सोना है, ये एक स्थिति थी। हर घर में लोग सोना चांदी पहनते थे। लेकिन इधर जब से आप देखेंगे 1 साल के अंतर्गत, जब से ट्रम्प जी आए हुए हैं, तब से भाव का बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएशन है। उनकी जो नीतियां हैं उससे कहीं ना कहीं देश में और देशों में असंतुष्टि है, तो वो डॉलर के प्रति इतना अपना व्यापार नहीं कर पा रहे, उसकी वजह से सोने चांदी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सोना चांदी जैसे जैसे लोग देश जो है इन्वेस्टमेंट करके मैं थोड़ा सा रुकूंगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ट्रम्प की टैरिफ नीतियों के कारण जो फ्लक्चुएशन मार्केट में बनी हुई है, उसकी वजह से आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोग सोना या चांदी इकट्ठा करने लग रहे हैं अपने यहाँ, इस वजह से मार्केट में अप एंड डाउन है? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे चाइना ने अभी कई लाख टन चांदी खरीदी, और सबसे बड़ी चीज है अभी टेस्ला ने एक बैटरी कार बनाने की घोषणा करी जिसमें 1 किलो चांदी एक बैटरी में लग रही है, तो उसकी वजह से बहुत महंगाई चांदी में बढ़ी। फिर सटोरियों का जो अपने चरम पे सटोरियां जो कर रहे हैं, उसकी वजह से चांदी सोने में बहुत ही ज्यादा तेजी दिखाई पड़ रही है। और इस सोने की तेजी और मद्दी में दुकानदारों को बहुत ही सेफली चलना पड़ेगा, और जितना वो लोग बेचें, जितना भी बेचें, मान लीजिए कोई 100 ग्राम बेचा, कोई 1 किलो बेचा, कोई 200 ग्राम बेचा, उतना वो सोना चांदी अपना रिजर्व करके चलें, अन्यथा इसमें घाटा भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। बीते कई दिनों में देखा गया है कि कई व्यापारियों ने फांसी लगा ली सट्टा खेलने के चक्कर में या नुकसान होने के चक्कर में, और आने वाले समय में जो भावों में तेजी देखी जा रही है वो बहुत ही बड़ी तेजी आएगी। मतलब इसमें आप कोई दो राय ये जैन साहब, आप ये सलाह देना चाह रहे हैं कि सट्टेबाजी में न पड़े, विशुद्ध रूप से व्यापार करें? बिल्कुल नहीं पड़ने वाले। और अगर मैं एक रूप से बताना चाहता हूँ, किसी आप कस्टमर से ऑर्डर लें तो 80% एडवांस लेकर के लें, वरना आपके ऑर्डर में भी आपका नुकसान लगने का डर है। तो ये चीजें खत्म करिए कि 10% में पूरा आप ऑर्डर ले रहे हो, नहीं तो आप कर ही नहीं पाओगे उसका ऑर्डर पूरा। 80% ऑर्डर लें और 100% एडवांस लेकर के सामान आप दें, बैलेंस ना करें, बाकी ना करें, सट्टा ना खेलें। यही सब 3-4 चीजें हैं। समझदारी से करें, सतर्क होकर करें व्यापार, तभी आने वाले समय में व्यापार कर पाएंगे, वरना सिर्फ घाटे के अलावा इस व्यापार में कोई रखा नहीं। ये केवल व्यापारियों के लिए ही सलाह दे रहे हैं, खासकर जो आपके कस्टमर्स हैं, जो बहुमूल्य कस्टमर हैं, जो जिनकी वजह से हमारी आपकी सबकी ये व्यवस्थाएं चल रही हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? ये तो जो हमने सलाह दी है तो प्योर दुकानदारों के लिए, क्योंकि भाई वो ऑर्डर देते हैं, और अपने जो रिटेल कस्टमर है, रिटेल कस्टमर उनके लिए यही सलाह है कि वो भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करें एकदम से ना करें, थोड़ा थोड़ा करें। अगर उनको 5 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है तो 2.5 लाख का पहले लें, फिर थोड़ा वेट एंड वॉच करें, फिर 2.5 लाख का लें। अन्यथा क्या होता है, जैसे किसी ने 4,20,000 में चांदी ले ली, आज वही चांदी 2,97,000 में, तो उसके दिल पे क्या बीत रही वो उस इन्वेस्टर से पूछिए। भले ही वो कोई समय 5 लाख आएगी, वो कब आएगी, भूख अभी लगी, खाना अभी खाना है। तो हमको सतर्क रह करके सारी चीजें करनी है और धीमे धीमे इन्वेस्टमेंट करना, तभी आप। पिछली बार जब हम इसी लखनऊ में कहीं और बात कर रहे थे, उस समय 3,32,000 के आसपास चांदी थी प्रति केजी, लेकिन चांदी जो है 2,60,000, 2,55,000 तक भी आ गई थी बीच में। उन्होंने हमसे कहा था कि 3 लाख के नीचे नहीं आएगी चांदी, लेकिन आ गई। तो अनुमानों पे नहीं बल्कि विश्वास रख करके कोई काम करे, ये कहना चाह रहे हैं। भाई भावों को कोई देख नहीं सका है। जब बढ़ती होती है तो लगता है कि 4 लाख पार कर जाएगी, 4.25 लाख पार कर जाएगी, 4.5 लाख पार कर जाएगी। पिछले 1 हफ्ते पहले की बात है, 4,20,000 से 3.5 मिनट के अंदर 80,000 रुपए का लॉस आया है। उसके अगले दिन 1,08,000 की रिकॉर्ड गिरावट, इतनी बड़ी गिरावट पूरे जिंदगी में अब तक की कोई भी जिंदगी में, जिसके भी जितना बड़ा वो आदमी है, कभी इतनी बड़ी गिरावट नहीं देखी गई चांदी के रेट में। 1,08,000। सोने में एक दिन में 40,000 की गिरावट आई है। तो कभी भी सट्टा ना खेलें और सतर्क होके करें, सतर्क होके रहें, यही व्यापार का नियम है। अन्यथा फायदा तो दूर, आपका घर बिक जाएगा, आपकी दुकान में कुछ रह नहीं जाएगा। अच्छा, ये बताएं कि ट्रंप की अगर हम नीतियों की बात करें, ट्रंप का जो ये टैरिफ अब 18% कर दिया है, सोने चांदी के भाव में इससे आपको लग रहा है विनोद जी कुछ प्रभाव पड़ रहा है? नहीं, इस पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ये जो हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, इंडिया एक्सपोर्ट करती थी, ज्वेलरी एक्सपोर्ट करती थी,
और स्टोन्स में, कुंदन में, मीनाकारी में जो हम लोग की खासियत होती थी ज्वेलरी में, तो वो उसका जो एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो जो जयपुर है या बॉम्बे है या जो कारीगर्स थे जो वहाँ के, उनको एक रोजगार मिल जाएगा और उनसे जुड़े हुए काफी लोगों को रोजगार मिल जाएगा, जो एक अच्छी तो इसका मतलब है जो ये ट्रेड डील अमेरिका के यूएसए के साथ हुई है 18% टैरिफ पर, उसका असर पॉजिटिव आप देख रहे हैं? बिल्कुल बहुत अच्छा है, इसमें ये अच्छा साइन है। और सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका जैसे देश को अगर हिंदुस्तान ने थोड़ा बहुत अपने कदमों पे लाया है, अपने झुकाया है, तो ये बहुत बड़ी एक डील है और मैं समझता हूँ भारत सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। सोने चांदी पे इसका असर सोने चांदी पे इसका असर पड़ा है और भाव में कुछ उसका असर ये भी है, भाव में कुछ कमती आई है जो पहले से। लेकिन ये बात अभी जैन साहब ने कहा कि रेट में इन्वेस्टर ध्यान दे और सट्टेबाजी में ना पड़े, जितना जरूरत हो उतना ले। और इससे हमारे सराफे में, चौक सराफे में ही एक व्यापारी ने आत्महत्या कर ली इसी भाव के चक्कर में। तो ऐसा कार्य मैं सभी दुकानदारों, सभी ग्राहकों से निवेदन करूंगा कि जो निवेश करे वो अपने वित्तीय सलाहकार से पहले पूछ कर करे। चलिए हम और भी लोगों से बात करेंगे और दूसरे शॉप पर भी हम चलेंगे, वहां चल के हम बात करते हैं कि क्या स्थितियां हैं। चले देखिए, अब हम यहां आ गए हैं। यहां पर यहां लखनऊ के सराफा व्यापार मंडल के ये कोषाध्यक्ष हमारे साथ हैं। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो अप एंड डाउन्स हैं सोने और चांदी के भाव में, जैसे सोने का दाम 1,97,000 तक गया, वहीं चांदी का दाम अधिकतम 4,21,000 तक गया, उसके बाद अकस्मात 1,08,000 रुपए डाउन हो जाता है चांदी का दाम, 40 से 50,000 के आसपास डाउन हो जाता है सोने का दाम प्रति 10 ग्राम। ये जो अप एंड डाउन्स हैं, इसमें जो लोग हैं, खरीदार हैं या जो व्यापारी है, वो किन बातों का खास ख्याल रखें जिससे उनके जीवन में अप एंड डाउन्स ना हो? देखिए, जहां तक के व्यापार की बात है, हम लोगों के व्यापार का एक सीधा सा नियम है कि आप जितना बेचिए उतना खरीद लीजिए और जितना खरीदिए उतना बेच लीजिए। बहुत ज्यादा सोने और चांदी के अप डाउन में नहीं पड़ना चाहिए। ये केवल और केवल सट्टा है और ये इंटरनेशनल मार्केट की जो अनस्टेबिलिटी है उसको शो करता है, सोने और चांदी के भाव का इतना अप और डाउन करना। अच्छा सर, जैसे बहुत अभी हमने जो पहले चर्चा की तो लोगों ने कहा कि टैरिफ को लेकर या अमेरिका की जो नीतियां रही डॉलर को लेकर के, और उसके बाद लोगों को लगा कि अब डॉलर में न पड़ के हमें सोने और चांदी में, कई ऐसे देशों ने सोने और चांदी को स्टोर करना शुरू कर दिया। मसलन चाइना की अगर बात कर लें या अन्य देशों की बात कर लें, कुछ देशों ने जो है चांदी बहुत तेजी के साथ खरीदी है, जिसमें चाइना सबसे ज्यादा चाइना ने खरीदी, या चाइना के पास जो अपनी चांदी थी उसने उसको स्टोर किया, बाहर बेचने से थोड़ा सा रोका। आपको क्या लगता है वो भी एक वजह है? बहुत माइन्यूट वजह है वो बहुत बड़ी वजह नहीं है। आज पूरे वर्ल्ड में एक दूसरे को डोमिनेट करने की साजिशें चल रही हैं और अमेरिका के पास, जहां तक मेरा अनुमान है और जो लिखित में मैंने पढ़ा है, लगभग 8,000 टन सोने का स्टॉक है। और दूसरे नंबर पे चाइना आता है जिसके पास 3,000 टन सोने का स्टॉक है। और एक दूसरे को सुपरसीड करने की कोशिश में कोई कभी चाइना चांदी का स्टोर करता है, वो सोचता है कि मैं सब का सब पूरे वर्ल्ड में अमेरिका की जो दादागिरी है उसको खत्म करने के प्रयास में सोने और चांदी के भाव घट बढ़ रहे हैं। चाइना चाहता है कि चांदी का भाव बढ़ जाए, अमेरिका चाहता है कि सोने चांदी का भाव मैं बढ़ने नहीं दूंगा। इस वजह का ये सब अप डाउन है। लेकिन इन्वेस्टर हो या हमारा व्यापारी हो, उसको केवल एक सलाह है कि इसके सट्टे में ना पड़े, उतार चढ़ाव में ज्यादा ना पड़े। अगर सुबह बेचे तो शाम को खरीद ले और बस इससे ज्यादा में ना पड़े। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग इसका जो अपना सराफा व्यापार मंडल का पॉलिटिकल सिस्टम है और आप लोग बैठते होंगे, सलाह मशवरा करते होंगे, इसको पॉलिटिकल सिस्टम नहीं कहेंगे बल्कि इसको ये कहेंगे कि आप अपना जो आपका संगठन है, इसमें जो आप लोग बातचीत करते हैं तो किन बातों का ख्याल रखते हैं कि ये जो सोने चांदी का अप एंड डाउन है, क्योंकि पिछले दिनों देखने में आया कि कुछ व्यापारी, जैसे विनोद जी ने बात की, जैन साहब ने बात की, एक बात आई सामने निकल करके कि कुछ लोग जो है सुसाइड अटेम्प्ट कर लिए क्योंकि उन्होंने इसके चक्करों में फंस गए। तो जो कस्टमर्स हैं, जो व्यापारी हैं, वो किन बातों का ख्याल रखें कि इन चक्करों में न पड़े और भारत पर ये जो तमाम चीजों का असर है वो किस तरह का
पड़ रहा है और कब तक ये रहेगा, आपका अनुमान क्या है? देखिए, हम लोगों का जो संगठन है एक ये सोशल सर्विस का है और हम लोग बैठ करके किसी भी पार्टी को प्रमोट नहीं करते, आपस में अपने अपने विचार रखते हैं और उसके ऊपर बात करते हैं। और वो व्यापारी जो लोग इसके जुए में पड़ते हैं, जैसे क्या होता है कि मैंने 4 लाख के भाव में चांदी मैंने भी खरीदी, मैंने खुद में खरीदी, 4,10,000 के भाव में खरीदी मैंने, लेकिन 3,90,000 में बेच दी। जैसे दूसरे दिन भाव खुला, मुझे लगा डाउन हो सकता है, मैंने बेच दी। मैंने 3,50,000 में खरीदी, मैंने 3,70,000 में बेच दी। मैं उसको होल्ड नहीं करूंगा। कोई भी व्यापारी पैसा होल्ड नहीं करता। हमारा व्यापार का जो स्टॉक होता है वो गोल्ड और सिल्वर के वेट से होता है, ना कि रुपए से होता है। हमें क्या लेना देना है कि 4 लाख है सिल्वर या 2 लाख है, हमारा वेट बराबर होना चाहिए। हम जितना बेचते हैं उतना खरीद लेते हैं। अगर कोई भी व्यापारी होल्ड करेगा रुपया तो निश्चित रूप से वो गलत ट्रैक पे है और वो कोई भी कदम उठा सकता है। चलिए, ये बिल्कुल ठीक बात आपने कही। और एक बात तो साफ है, हम चलते चलते अब पब्लिक के तरफ से होते हुए निकल करते इस अपनी बातचीत को एंड करेंगे आज। देखिए, हम प्रमुख लोगों से मिलने गए और उन प्रमुख लोगों से मिलने के दौरान हमने ये कोशिश की कि हम आम तौर पर जो व्यापारी हैं वो क्या सोचते हैं और आज की क्या सिचुएशन है उसको ध्यान में रखते हुए हम किन बातों का ख्याल रखें, कैसे अपने व्यापार को सुरक्षित करें। और खासकर व्यापारियों ने ये कोशिश की बताने की कि जो ग्राहक हैं वो किस तरह से सोने और चांदी को खरीदें जिससे उनके जीवन में उथल पुथल ना हो। यहाँ देखिए, एक और भी व्यापारी हैं। सर नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया है भाई साहब, सब ठीक है। ये हम इधर थोड़ा सा आ जाते हैं। आप ये बताएं कि व्यापारी वर्ग और खासकर कस्टमर्स दोनों किन बातों का ख्याल रखें और कैसे सोने चांदी के अप एंड डाउन में न पड़े। हमारे विचार से इस समय महंगाई बहुत तेज है सोने चांदी में। अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और इस समय किसी भी जोखिम से बचिए आप हमेशा। चांदी सोना बहुत तेज है। क्या वजह मानते हैं क्यों ये अप एंड डाउन है, इतना लंबा फ्लक्चुएशन? अभी एक जैन साहब बता रहे थे कि 1,08,000 का चांदी में फ्लक्चुएशन उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। जी बिल्कुल सही कर रहे हैं। जो डाउनफॉल हुआ है, क्रैश हुई चांदी है, 1.25 लाख के आसपास करीब क्रैश हुई है चांद, और सोना लगभग 30,000 रुपये टूट गया था। ये सब वैश्विक जो महामारी की आप समझ रहे, जो युद्ध की आकांक्षा है, सब इससे तेजी मंदी चल रही है भैया। सिर्फ बस मतलब लोग सावधानी जरूर बरतें। बिल्कुल सावधानी बरतें। इस समय सबकी राय यही है कि इस सब चीजों से दूर रहें बस। चलिए, उधर भी हम एक और बातचीत कर लेते हैं। कैसे हैं सर, क्या हालचाल है? बढ़िया हालचाल है जी, सब बढ़िया हालचाल। क्या नाम हुआ सर आपका? संजय कुमार वर्मा। संजय साहब, ये बताएं कि ये जो अप एंड डाउन है सोने और चांदी के, उसको आप कैसे देखते हैं, किन बातों का ख्याल रखें? इधर आ जाइए थोड़ा सा। हाँ जी, किन बातों का ख्याल रखें लोग? अरे भाव तेज है, बहुत हो गया इधर। हाँ। बस वही की याद से भाव मत्ता हो गया, मतलब बिक्री कम हो रही है और क्या चाहिए। मार्केट में, बाजार में जिस तरह की अप एंड डाउन्स हैं, जिस तरह की उथल पुथल है, कभी अकस्मात ऊपर चला जाता है सोने चांदी का रेट, कभी डाउन हो जाता है एकदम से, तो व्यापारी वर्ग क्या घबराया हुआ है? और खासकर व्यापारी वर्ग के अलावा क्या जो कस्टमर है वो भी घबराया हुआ है? सभी लोग घबराए हुए हैं इस टाइम, सब भाव ताव की जांच से। समझ लीजिए इतना बहुत कुछ भाव बढ़ गया है, मतलब इतना भाव बढ़ गया, कोई कस्टमर है अच्छा, नहीं। जो यूएसए के साथ, अमेरिका के साथ जो टैरिफ वाली डील हुई है 18% की, 50% से अब 18% पे आ गया टैरिफ, उसका असर क्या इस पर पड़ेगा क्या? उसका सब समझ लीजिए बाजार में फर्क पड़ रहा है। अच्छा, उसका फायदा तो होगा ना उसका? नहीं, हम लोग का ज्यादा वो नहीं है, बस सारी अपने हैं, मतलब भर का है, बस ये समझ लो कोई तरीके से बस चल रहा है। चलिए, देखिए दर्शकों, हमारी कोशिश थी कि हम आपको ग्राउंड जीरो पर क्या असर पड़ता है उसकी जानकारी हम दें, और उससे आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि साफ तौर पर जो भी इन्वेस्टमेंट आप करें, जो भी खरीदारी करें, और जो व्यापारी हैं जो व्यापार करें, वो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि अप एंड डाउन्स मार्केट में है। सोने चांदी के भाव में बहुत तेजी के साथ दाम बढ़ रहे हैं और उतनी ही तेजी के साथ घट भी रहे हैं। तो इस बात का ख्याल जरूर रखें कि सामंजस्य बनाएं, किसी भी तरह के सट्टेबाजी में न फंसे, ऐसा यहां के व्यापारियों का कहना है और लोगों का कहना है। तो कुल मिलाकर के सबसे बड़ी बहस में आज इतना ही। आपने समझ ही लिया होगा कि जो एक्सपर्ट्स हैं
जो व्यापार करते हैं उनकी क्या सोच है और वो क्या समझते हैं, इससे जरूर आपको फायदा मिलेगा। आज की सबसे बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी उपेंद्र यादव के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।